सो हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैप्सूल्स पर। दोस्तों, आई होप वॉइस ठीक ठाक आ रही होगी। थोड़ा सा इको हो सकता है, आई नो, बिकॉज विदाउट माइक मैं आईपैड पे हूं अभी, और आईपैड पे मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए एक मॉक। अभी सुबह 8 सितंबर की सुबह हो रही है और आई थिंक टाइम हो रहा है 7:15 बजे, आप देख रहे हैं, और 10 बजे मैं लगाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। मेरे को आरआरबी पीओ मेंस का मॉक करना है आपके लिए, है ना। आरआरबी पीओ मेंस में अभी है ना, नए पैटर्न पे हमने 2 मॉक लगवा दिए थे, नए पैटर्न पे 2 मॉक लगवा दिए थे हमने ऑब्वियसली, क्योंकि पुराने पैटर्न में थोड़ा सा इशू हो रहा था बच्चों को इंग्लिश हिंदी का। तो नए पैटर्न में मॉक 1 सबके लिए फ्री होता है, तो आप सब लोग दे देंगे, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करते हुए मॉक 2 को करा देता हूँ, क्योंकि मॉक 1 काफ़ी लोगों ने आपने दिया होगा, तो वेस्ट हो जाएगा फालतू में कि मैं फिर कराऊँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो मॉक 2 करेंगे, ओनली क्वांट करेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी अपने डेवलपर भाई साहब से अपना उनका अकाउंट लिया है, मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं अकाउंट, तो उन्हीं से अकाउंट लिया है, ये वाला स्टूडेंट अकाउंट। तो यस, मॉक अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं 30 मिनट्स में क्वांट में हम लोग कितना कर पाते हैं, क्योंकि क्वांट में हम लोग टाइम जो मिलेगा वो 30 मिनट्स मिलेगा इस बार एग्जाम में, है ना। तो 30 मिनट में कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं अपना रफ वर्क करता रहूँगा, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और आप देखते रहिए साथ साथ। लेट अस सी कैसे अपन क्या परफॉर्म करते हैं। अटेम्प्ट टेस्ट, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं थोड़ा सा आईपैड पे कैसे देते हैं पेपर, ये अटेम्प्ट हो पाएगा ना इससे। ओके, इसमें क्या है सीन, नेक्स्ट करते हैं। ओके, लैंग्वेज पेपर तो अच्छा, ये तो इंग्लिश हिंदी वाला पेपर है, देख लो। लर्निंग टीम में डू यू वांट टू सेट टू डिफॉल्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश, यस डिफॉल्ट इंग्लिश सेट कर दे रहा हूँ मैं। ये देखो, लैंग्वेज पेपर हिंदी है, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश तुमको आरआरबी में जो भी चूज़ करनी है वो हमने दे दिया, और डिफॉल्ट लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ही चूज़ कर ली है। डिक्लेरेशन हो गया, आई एम रेडी टू बिगिन हो गया। मॉक पूरा दिख रहा है ना, पूरा मॉक खुल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, मार्किंग मुझे नहीं दिखेगी क्या? जैसे रीजनिंग में अगर ऐसा मार्क करूँगा तो सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा ना ये? अच्छा, मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी स्क्रीन यहाँ पर ऐसे है। कोई बात नहीं, हम लोग क्वांट पे चलते हैं, आई होप क्वांट खुल जाए। नहीं खुल रही, सबमिट कर करके सेक्शन क्वांट पे चलना पड़ेगा। कोई नहीं, देखते फिर आधे घंटे हम लोग क्या क्या कर पाएंगे। मैं सबमिट करता जा रहा हूँ सारे सेक्शन, बस क्वांट सबमिट ना हो जाए गलती से। यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, ये हिंदी आ गई, सबमिट सेक्शन, और नाउ द क्वांट बिगिन्स। चलो भाई, a² + 2a - 8 है, तो 4 और 2 हो जाएगा, यानी कि -4,2 बोल सकता हूँ मैं। -4,2 यहाँ से इसका रूट बन जाएगा, और दूसरा क्या, रूट b से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 कर दूँ, माइनस का 3 भी करता हूँ, माइनस का b/2 करता हूँ, तो 5b/2 की वैल्यू आपकी 6 आती है। तो 12/5 यानी 2.4 आता है। 2.4 दोनों से ही बड़ा है, अगर दोनों से 2.4 बड़ा ही है तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ a इज़ लेस देन b, a लेस देन b, 7 नेक्स्ट। अगला क्या बोलता है, 3a², अच्छा 3a² है, माइनस का 22a आ जाएगा, प्लस 37 + 1/3 यानी 111 और 1 112/3 हो जाएगा, बराबर 0। 3 से करूँगा 9a² हो जाएगा, माइनस का 66a हो जाएगा, प्लस का 112 बराबर 0 हो जाएगा। यही हो रहा है, तो 3 से कट नहीं जाएगा क्या फिर यार ये फिगर? ये तो 3 से कटने वाला फिगर आ गया। 3 से कटेगा तो काटू कि नहीं काटू 3 से? अगर यहाँ पर मैं 3a कॉमन ले लूँ तो 3a - 22 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ भी 3a - 22 बनना चाहिए, 22 तो बन नहीं रहा, नहीं 3a माइनस का नहीं 66 है ना। 66 पे अगर मैं 112 × 9 है ना, 16 7 9 8 2 7 9, तो 3 3 14 42, 24 और 42 ले लेते हैं ना। 24 और 42 बनाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। 24 और 42 बनेगा तो 9a² माइनस का 42a माइनस का 44 66, ठीक है, प्लस 112 बराबर 0, और 3a यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो 9a² माइनस का 14 हो जाएगा। 3a - 14 करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8, 14 8 112 होता है, तो a 8/3 भी आ गया और 14/3 भी आ गया। कुकर की सीटियाँ लग रही होगी क्योंकि दीदी काम कर रही हैं। आई होप आपको आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी और मेरी आवाज़ आ रही होगी। बहुत रॉ है, कोई टीचर की तरह नहीं कर रहा, स्टूडेंट के घर में जो समस्या हो सकती है सारी हो सकती है। आज एकदम सुबह सुबह लेके बैठा हूँ, इसलिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, स्टूडियो नहीं है, जैसे मर्जी बैठ गया हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों तो रूट इसके आ गए। ये क्या है, b² है, -5। मेरा टाइम बहुत ख़राब कर रहा है, क्वेश्चन बहुत टाइम ख़राब कर गया मेरा, है ना। 23 मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, बट ये टाइम बहुत ख़राब कर दिया है मेरा इस क्वेश्चन ने, मज़े में। थोड़ा सा मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। 20 b² हो गया, माइनस का 100 भी हो गया, प्लस का 100 हो गया, माइनस का 23 भी हो गया, प्लस का 33 बराबर 0 हो गया। 20 b² माइनस का 123b, भाई क्या चल रहा है ये, क्या ही चल रहा है ये, प्लस का 133 बराबर 0। 123 को 19 सत्ता होता है, 133 140 और 19 सत्ता है ना, 19 7 और 20, 19 7 और 20,
19 7 5 4 95 और 28 लगाऊंगा तो 123 बनेगा। 95 और 28 लगाएगा हर्षल, 123 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 95 और 28 लगाओ, 20 स्क्वायर है भाई, क्या कर रहा है। 95 28 133, बहुत टाइम खराब कर दिया। देखो ये प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा एग्जाम में अगर आप भी इस तरह से करते। कोई नहीं, मैं आगे स्पीड पकड़ने की कोशिश करूँगा। ये 19 से मेरा हाथ नहीं चल रहा ना एकदम से इस तरह से आईपैड पे, इसलिए शुरू मुझे लग रहा है मुझे दिक्कतें होंगी। तो यहाँ से -7 निकालूंगा तो 133 के लिए 19 चाहिएगा, माइनस का 133 हो जाएगा और 7 चौका बन जाएगा यहाँ पे। तो b बराबर 19/4 और 7/5 बनेगा। 19/4 और 7/5 वहाँ पे आया था 2 पॉइंट समथिंग या 1 से लेके 4 के बीच में। कोई आंसर नहीं बनने देगा ये तो खा जाएगा इसको। चलो भाई अब टाइम पास नहीं करेंगे, छोड़ो ये बड़े फैक्टर छोड़ो यार, ये उड़ाते हैं फटाफट उड़ाते हैं ना। अप्रॉक्सीमेशन पे आते हैं, खेल खींचना पड़ेगा फटाफट, अदरवाइज फंस जाएंगे अपन लोग। इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। 50 है, ठीक है, 50 का दूना 100 है, 100 का 25% है 25, 25 में 9 जोड़ा 34, 34 में से 9 गया तो फिर 25, 25 से 31, 31 और 4 वहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा 35। चल मेरे भाई आगे बढ़, मैंने मार्किंग कर दी ना, मेरे को ये भी पता नहीं है, खैर मार्किंग कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आ गया। 12 की पावर 5 है, नहीं करूँगा। अच्छा 13 की पावर 5 है, डिवाइड बाई 13 स्क्वायर का स्क्वायर है तो 13 की पावर 4 बचेगा 13, 13 गुना फिर 13 का क्यूब है आगे 13 की पावर 4 भाग में 13 की पावर 6, 13 की पावर -2, 13 की पावर -2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 चाहिएगा तो 2 - 4 तुम्हारा -4 बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट। 20% 150 का निकालूंगा 30 हो जाएगा, 30 का फिर 12 जोड़ूंगा यहाँ पर 42 हो जाएगा। हाथ कहाँ पर लग गया यार। 42 - 36 करूँगा, 6 आंसर आ जाएगा। क्या ही प्रेशर आ रहा है बताओ, हम क्लासों में डांट देते हैं आप लोगों को, कितना खतरनाक प्रेशर आ रहा है मेरे ऊपर। चल भाई अप्रोक्सीमेशन ने मेरी जान बचा ली है। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा देखें। 1 यूनिट ऑफ X% एल्कोहल इज मिक्सड विद 5 × 5। अच्छा क्वांटिटी है 1 यूनिट X% पे अगर चलेगी, 1 का X% होता है, 5 यूनिट Y% की 5Y%, तो एल्कोहल बनती है टोटल 5 और 1 6 का 70% हो जाएगा। 6 × 70%, सारे परसेंटेज उड़ा दो, परसेंटेज उड़ा दो। X + 5Y = 420, X > Y है, यानी X मुझे लास्ट में X चाहिए ना, X > Y की वैल्यू 420 - X/5 हो जाएगी, 6X > 420 हो जाएगा, X > 70 आएगा और साथ में 5 का मल्टीपल होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स बनाने तो ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, तभी 420 में चलेगा। तो 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 95 100 से ऊपर परसेंटेज हो नहीं सकती। तो 4 वैल्यू आ रही है ना, 75 80 85 90 95 5 वैल्यूज आ रही है X की, ठीक है। नीचे क्या है, 1 यूनिट ऑफ X% है, X% है प्लस 3 यूनिट ऑफ Y% है, इससे मिल रहा है 70%, यानी 4 का 70% मिलेगा। 4 × 70% हटा दो, परसेंट आओ, X + 3Y = 280 बन रहा होगा। अगेन X > Y है, X > और 280 - X/3 हो जाएगी Y की वैल्यू, 4X > 280 हो जाएगा, X > 70 हो जाएगा। मगर 70 से बड़ा है इस बार, मगर काम चल जाएगा तुम्हारा इससे भी, क्योंकि X = 280 - 3Y है, तो 70 से बड़ा क्या क्या चल सकता है। 71 × 3 पे भी, मतलब यहाँ पर वैल्यूज होंगी तुम्हारी, किस तरह की वैल्यूज आएंगी भाई। इसमें तुम्हारे 5 की तो कंडीशन लग नहीं रही है, तो तुम्हारी कंडीशन 73 पे भी हिट हो जाएगा। क्यों, 3 3 9 7 1 219 यहाँ पर हिट होने लग जाएगा, क्योंकि ग्रेटर चाहिए उसको। फिर 3 3 गैप में 76 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो वैल्यू तो बहुत सारी आएंगी, 73 से 127 से लगभग 8-9 वैल्यू आएंगी लगभग, है ना। 8-9 वैल्यू इसमें, 5 वैल्यू इसमें, तो क्वांटिटी 2 तुम्हारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। क्वांटिटी 2 तुम्हारी ग्रेटर आएगी तो आंसर कितना बन जाएगा, C बन जाएगा। आई थिंक अब मैंने अच्छा कवर ले लिया होगा। ये क्या भाई, अच्छा मेरे 7-8 मिनट हो गए ना, ठीक है। PQ 8वें क्वेश्चन को, ठीक है, पर मिनट एक क्वेश्चन का हिसाब चल रहा है, 30 क्वेश्चन के आसपास करूँगा, बढ़िया होएगा। 30 तो नहीं होंगे, देखते हैं। PQ कैन डू अ वर्क इन 6 दिन, P + Q करेगा 6 दिन में, और तो राइटिंग नहीं जम रही। Q + R 60/7 में, और P + R करेगा 20/3 में। अगर मैं मान लूँ 60 वर्क है तो इसकी एफिशिएंसी 10 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी। PQR को जोड़ूंगा, डबल होता है यहाँ पर, 10 और 7 17, 17 और 9 26, तो PQR की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 13 हो जाएगी। तो R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, P की वैल्यू हो जाएगी 6, नहीं 13 होता ना, क्या कर, हाँ ठीक है, 7 6 13, 10 3 13, और Q हो जाएगा तुम्हारा 9 और 4 13, PQR आ गया। इफ़ Q and R वर्क फॉर फर्स्ट 2 days, फर्स्ट 2 days Q और R ये रहे, 4 3 7 दूना 14 काम करेंगे, और बाद में काम छोड़ के चलेगा। टोटल काम कितना करना है भाई, अपने को 60 करना है। 14 यहाँ पर हो गया, 46 बच गया। P कितना काम करेगा, 46/6 में करेगा, यानी कि 23/3 में करेगा। ये कौन सा फिगर आ रहा है भाई, थोड़ा अजीब नहीं आ रहा। चलो जो भी है, 23/3 अब करना तो करेंगे, और क्या ऑप्शन थोड़ी है अपने पास। AB कैन डू अ वर्क इन 8/3 days, BC, अच्छा सेम ही है क्या, BC 3 में और AC करता है 24/5 में। वर्क तो मान लिया 24, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगी 5 की एफिशिएंसी। तीनों को जोड़ो, 9 17 5 22, 11 हो जाएगा टोटल, ये + C है, तो B की हो जाएगी 6, 11 टोटल है।
ए की हो जाएगी 3 और सी की हो जाएगी 2। बोल कह रहा है इन व्हाट टाइम सी अलोन कंप्लीट, कितना वर्क था 24 था, 12 में करेगा, 12 जो है 23/3 तो 8 के आसपास हो गया। क्वांटिटी 2 क्या हो जाएगी भाई, क्वांटिटी टू बड़ी हो जाएगी, बी आंसर आ जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई साहब, क्या करते हैं देखें ज़रा। चलो फिर क्या ये डी आई 9 10 11 12 13 5 क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज क्या है, टेबल नंबर ऑफ मेल्स इन एक्स वाई जेड 2014 15 16 मेल्स बता रहा है, ठीक है। ठीक है तो खाली कच्चा डी आई फालतू उड़ा दूंगा इसको तो मैं। इफ नंबर ऑफ मेल इन जेड 2015 16 आर दिस नंबर ऑफ फीमेल, तो मेल दिया हुआ फीमेल निकलने में कौन सी कोई बड़ी कोई घास तोड़नी है। 14 में भाई एक्स का 40% मेल है, तो 36 बराबर ये तुम्हारी क्या है, मेल दिए हुए हैं क्या, तो तुमको निकालना क्या है, अच्छा फीमेल के बारे में बात करनी है ना। तो 40 बराबर तुम्हारा पड़ रहा है 36% पड़ रहा है ना, 40 तुम्हारा 40 36 पड़ रहा है, तुमको चाहिए क्या फीमेल, तो 36 का उसका तुम 1/3 और बढ़ा लो उसको, और क्या है फीमेल तुम्हारी 24,000 हो जाएगी, और क्या है क्योंकि 40% ये आ रहा है, नंबर ऑफ मेल 36,000 आ रहे हैं, ठीक है। नहीं 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 क्या भाई 36 कहाँ से आ जाएगा, ये 40 का पड़ रहा है ना, ठीक है। अच्छा जेड की बात कर रहा हूँ ना मैं, वही तो कह रहा हूँ बार बार 40 का मैं 36,000 क्यों देख रहा हूँ। 60 का 36 दिया हुआ ना, ठीक है। 60 का 36 अगर दिया हुआ है, 60 का 36 हमको दिया हुआ है, अरे भाई चार्ज जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, एक सेकंड को वापस घूम के आएंगे, इस पर घूम के आना पड़ेगा, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा, सेट नहीं हुआ, पता नहीं क्या है। एक मिनट, ये दिया हुआ मेल के परसेंट 14 15 16 के मेल के परसेंट दिए हुए हैं। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन जेड इन, अच्छा ठीक है ये करते हैं। 70 का एवरेज है तीनों में फीमेल में, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल 2014 10,000 मोर है 2016 से, 16 में एक्स माना, 14 में एक्स प्लस 10,000 हो जाएंगी, और 15 में कितना है 80,000 है, ठीक है। 2,10,000 टोटलिंग चाहिए, 80 10 90 हो गया, 2 10 चाहिए, 1 20 बचा, इसको कर 60, ये 60 के है, ये ऑलरेडी 80 के है, और ये मेरे भाई 70 के है, तो ये 10,000 है, सॉरी ये तुम्हारा कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड आ गया, 2014 15 16 आ गया, जेड का 3 साल का आ गया। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ जेड इन ऑल 3 ईयर्स, ठीक है। जेड की टोटल पॉपुलेशन निकाल दी ऑल 3 ईयर्स में, अगर ऑल 3 में टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हमको फीमेल आई हुई है, हमको मेल नहीं, हमको टोटल ही निकालने, लिटरली हमको टोटल ही निकाल के देने हैं इनको, ठीक है। अगर टोटल निकाल के मुझे देने हैं तो 70,000 आई हुई है, 70,000 की वैल्यू है कितनी, 60 की वैल्यू है, तो मुझे निकालना है टोटल, ये 70,000 तो अच्छा ये फीमेल के नंबर देना, तो 5 ये 40 पे है तो 5/2 हो जाएगा 70 का, 70 का 5/2, 80 का डबल हो जाएगा, सीधा सीधा 160 के हो जाएगा, और 60,000 की वैल्यू है 30 पे, तो 30 की 60,000 है, 30% 60,000 है, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 200 के, ठीक है। और ये 35 पंजा 175 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4, 4 के बाद 1 35 और 5 35,000 के आसपास आंसर आ रहा है, वही सब 5 35 बस। अब ये डी खोल दूंगा, अब वो डी का वो मेरा वो हट गया, वो जो लफड़ा था ना, हाथ अटक रहा था डी मेरा, वो हट गया भाई साहब आराम से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ज़्यादा बड़ा जा रहा है। सम ऑफ मेल्स फ्रॉम दिस एंड दिस, सम ऑफ मेल दिस, हाँ ये उड़ा देता हूँ। सम ऑफ मेल फ्रॉम 14 15 का 9,000 है, ठीक है। 90,000 है, 90 के 15 16 के हैं 1,10,000, और टोटल 1,15,000 है, बढ़िया 1,15,000 है, तो 2016 का डेटा आ जाएगा तुम्हारा 60 के, 2014 का डेटा तुम्हारा आ जाएगा कितना 40 के, और 2015 का जो डेटा है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा 50 के आ जाएगा। 16 को नीचे 60 के लिख लो। पॉपुलेशन ऑफ जेड इन 2015 पूछा है, 2015 में 50-50 है ना, 50-50 है, तो यहाँ 50,000 है, तो ये 1,00,000 हो जाएगा भाई साहब फिगर, और आराम से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे इसमें, लास्ट क्वेश्चन डी का एक क्वेश्चन शुरू वाला और कर सकते हैं अपन, है ना। चलो कोई नहीं। इफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स इन 14 15 16 दिस, ठीक है। परसेंटेज का गेम भी खेलना पड़ेगा पॉपुलेशन में, तो 100 मान लेता हूँ, 200 मान लेता हूँ, 200 मान लेता हूँ। एवरेज ऑफ मेल दिया हुआ है 2014 15 16 एक्स की बात है, 100 का 40% 40 हो जाएगा, 200 का 50% 100 हो जाएगा, और 200 का फिर से 50% 100 हो जाएगा। इन तीनों का एवरेज आएगा 240, यानी कि वैल्यू हो जाएगी एवरेज 80 की, 80 की वैल्यू आ रही है 64,000, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी 800। पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स निकालनी है, एक की वैल्यू 800 है ना, तो इसकी वैल्यू 80,000 हो जाएगी। इसमें क्या है, अगला डी आ गया क्या, एक सेकंड, इसको मैं कैसे करूँ, 9 नंबर और कर सकता था शुरू। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज दिस है, जेड में मेल की संख्या दी है, परसेंट दिया, नंबर ऑफ फीमेल, अच्छा फीमेल हमको निकालनी है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम मेल जेड में दिए थे, हम फालतू इधर उधर देख रहे थे, ठीक है। तो जेड में मेल हमारे को 2014 में दिए 36,000, 60 की वैल्यू दी तुम्हारी 36,000, तो टोटल हो जाएगी तुम्हारी 60,000,
कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो फीमेल से मतलब है। सिंपली 24,000 3:2 पे लग जाएगा। 50 पे 50 है तो ये 40,000 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 70 की वैल्यू तुम्हारी 70 पड़ रही है तो 30 की वैल्यू तुम्हारी 30,000 हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर कहता है फीमेल बढ़ा दी 10,000 तीनों सालों में, तीनों साल बढ़ी 24 का 34, 40 का 50, 30 का 40। क्या पूछा है? रेशियो पूछा है 17 25 20, 17 25 20, ये 17 25 20 मेरा आंसर हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट 11 किया नहीं था, 12 मैंने कर लिया, 13 मैंने कर लिया, 14 पे क्या है? टोटल वोटर वोट पोल जो है, जो नहीं देते हैं, ओके, मिला के दोनों हो गए। आधा पेपर होना चाहिए, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। वैलिड पोल प्लस इनवैलिड ये है, ठीक है। ये डी लंबी है, टाइम खराब करेगी यार। तो टोटल वोटर इन सिटी पीस 15,000, ठीक है। आउट ऑफ 60% आर बॉयज़ एंड रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स इन वैलिड वोट दिया हुआ है। तो जिन्होंने गर्ल्स ने पोल नहीं किया, मैं गर्ल्स बॉयज़ कहाँ से निकाल लूँगा? गर्ल्स बॉयज़ कहाँ से निकल जाएगा? डिटरमाइन नहीं होगा। नेक्स्ट, हाँ डिटरमाइन कैसे होगा? बॉयज़ गर्ल्स कहाँ से निकाल दूंगा भाई मैं? बॉयज़ गर्ल्स का खेल तो खेल नहीं सकता मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है? वोट्स पोल, अच्छा सिटी एस में बोल रहा है कि जो वैलिड थे 80% थे, हाँ 95 की जगह 80, ठीक है। 95 की 80 कर देंगे, ग्राफ में 95 दिया बस, एस में ठीक है 80 कर दिया। तो कह रहा है 95 से 80 यानी कि 15% का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। 15% घटाया तो 1350 का फ़र्क पड़ा। किसी चीज़ को 15% से 1350 का फ़र्क पड़ा था तो 1/9 तो वो 9,000 टोटल होती है, यानी 9,000 हो गए वोटर इसमें, ठीक है। अच्छा सर 9,000 वोटर हो गए। अब 9,000 तो वोटर हो गए जो कि वोट देने आए थे, यानी कि टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 75% की वैल्यू 9,000 है, टोटल वोट हो जाएंगे 12,000, ठीक है। हमको बोल रहा है एस और टी का रेशियो कितना है? ये 12 है तो टी के अंदर 14,000 वोट हो जाएंगे। कहता है वैलिड कितने थे? तो टी में से 14,000 में से देने आएंगे, पहली बात तो 19/20 95%। फिर टी में से वैलिडिटी कितनों को मिल रही है? हैंग क्यों हो गई स्क्रीन? अरे स्क्रीन क्यों हैंग हो गई भाई? है हाँ अब सही है, स्क्रीन ही हैंग हो गई थी। 85% यानी 17/20 हो जाएगा, ये आगे टी में दिया, स्क्रीन हैंग हो गई थी मेरी। 00 गया, 00 गया यहाँ से, 4 कटेगा कितने में? 35 बार, 9 7 63 और 5 लास्ट में यूनिट जटाएगी 5 की। 5 की यूनिट मतलब 3 ऑप्शन, बहुत बढ़िया कल्याण होता हुआ मेरा। 35 20 होता है 700, ये हो जाएगा 665 गुणा में 17 लग जाएगा, 7 5 35, 3 42 43 5 4 42 4 46 और 665 और 5 0 3 6 4 10 11 11 305, ये ऑप्शन लग रहा है भाई। इस डी में नहीं पढ़ रहा यार, ये डी लंबा चौड़ा मामला खींच जाएगी, ये दिमाग खिसकाएगी मेरा। ये क्या भाई? फ्लाइट टिकट और ट्रेन टिकट, परसेंटेज ऑफ ट्रेन टिकट यहाँ दिए, परसेंटेज तो उनके डब्बे 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 छानने पड़ेंगे। इन ईच मंथ टोटल नंबर ऑफ टिकट बुकड इज सेम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टिकट बुक मतलब ट्रेन प्लस फ्लाइट सेम है, ओके। डिफरेंस बिटवीन टोटल ट्रेन बुक, भाई ये डेटा क्या है? ये तो ना ला रहा भाई मैं, बहुत टफ है डी तो। ये डी का डेटा तो बहुत ज़्यादा गंदा है। ये क्वेश्चन हो सकता है लाइन में थोड़ा सा, इन हाउ मेनी मंथ्स द नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुकड इज लेस द नंबर ऑफ ट्रेन टिकट। ये डेटा कहाँ का है? ये डेटा है, बार ग्राफ है परसेंटेज ऑफ ट्रेन टिकट आउट ऑफ टोटल। हाँ तो ये निकाल लूँगा ना परसेंटेज, देख लाइन मेथड देखते हैं। मार्च में क्या है? 40 पर 5 लाइन बन रही है, 1 2 3 4 5, तो एक लाइन 8 की है, तो 5 6 7 8, तो 64 अगर इसका डेटा है। तू आगे हो यार। 64 हमको कितना पूछा है? हमको पूछा है फ्लाइट वाले लेस हैं ट्रेन से, तो ट्रेन भाई ज़्यादा है तो मार्च में ठीक चल जाएगा। फ्लाइट वाले लेस ही पूछना, भूल रहा हूँ बार बार। फ्लाइट लेस है, हाँ ठीक है फ्लाइट लेस है। इसमें कितना हो जाएगा? 4 लाइन 6 लाइन, 6 8 48, इसमें नहीं होगा। तीसरे में कितना है? 5 6 7 8 9 अरे 10 के आसपास लाइन है, तीसरे में हो जाएगा। चौथे में अगेन 6 लाइनें 48 नहीं होगा क्योंकि 52 हो जाएगी वो वाली चीज़। इसमें 5 6 7 8 9 इसमें हो जाएगा, 1 2 3 3 हो जाएगा मेरा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट करो। ये क्या है भाई? पाइप, कोई भाई ये इक्वेशन बनेंगी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये कर लेता हूँ। क्या है? बोट बी ट्रेवल्स 238 डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम, हाउ मच डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बोट डी विल कवर एट द सेम टाइम। अच्छा बी जो है 238 डाउनस्ट्रीम में कैसे करेगी? 150 है और 25 घंटा लेती है अपस्ट्रीम में, तो हो जाएगी तुम्हारी 6 की अपस्ट्रीम, तो 10,4 हो गया तुम्हारा ये। डाउनस्ट्रीम हो जाएगा 14 14 एकम 14 9 8 14 17 17। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस डी कितने में कवर करेगी? डी की स्पीड 17 घंटे में, 96 पे 16 6 अपस्ट्रीम में, तो 8 ये है 6 अपस्ट्रीम में, मतलब 2 ये हो गई 8 और 2 10, तो 10 स्पीड हो जाएगी इसकी डाउनस्ट्रीम में। 170 हो जाएगी, क्वांटिटी बना गई 170, ठीक है। क्वांटिटी 2 क्या कहती है? बोट ई ट्रेवल्स 722 डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन सर्टेन टाइम। ई जो है 9 चलती है, ये कितना होता है? 14 नंबर 126, तो 26,12 हो जाएगा 14, तो 38 हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, और 722 का भाग लगेगा 19 का लगेगा तो दूना
19 30 57 1 5 2 8, तो ये 19 का 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 घंटे में ए कितना कवर करेगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में एक स्पीड है 15,3 का वो है, तो 12 19 12 190, तो यही हो गया। तो क्वांटिटी टू भाई बड़ी आनी चाहिए इसके हिसाब से, तो क्वांटिटी टू बड़ी हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उधर आ रहा है हाँ ठीक है 170 190, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट भागना पड़ेगा। चल भाई, अमित इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, पहले 640 पे हो जाएगा 15, 420 से 7, फिर हो जाएगा 6, 21 से 27, और टोटल डिस्टेंस कितनी चला 600, 1000 नहीं 800 पकड़, 900 6 से 1500, 1500 बटा 27 में 3 का लगाऊंगा तो 500 बाई 9 हो जाएगा, 100 9 11 था, लगभग 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 58 से बड़ा आएगा। चल आगे 44 आ रही, 66 आ रही है, तो ये वो डी जाना, डी आना, डी पे 2 इंटू 44 इंटू 66 डिवाइड बाई हो जाएगा 110, 22 दिया 22 पंजा 44 छक्का 6/5 करना है, 1.2 करना है 44, और 8 52 के आसपास आएगा। क्वांटिटी 1 बड़ी आएगी भाई, क्वांटिटी 1 बड़ी आएगी। लेट्स गो, क्वांटिटी ए विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी बी, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी पे, देखते हैं क्या है। अच्छा डीएस, उन्होंने बिजनेस शुरू की, क्या पूछा है सचिन ने कब ज्वाइन किया था। ओके, सचिन ने कब ज्वाइन किया था, ये है ए, ये है बी, इसने 12 पे लगाया, इसने 11 लगाया, कुछ साल बाद सचिन ने ज्वाइन किया, पता नहीं कब किया। रेशियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ बीरू टू सचिन वाज, ये 8:9 है, तो ये 88 हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। पहले से नहीं पता लग रहा, पहले जितना पता लग रहा है। टोटल प्रॉफिट बाई 12 बाई दिस 12 साल का पता लग गया, और सम ऑफ इनका दिया हुआ है, और टाइम इनका तो ऑब्वियस क्या होता है, अच्छा 12 साल दिया हुआ ना, तो शुरू से 12 साल ये बीच में है। अगर इन दोनों का पता है प्रॉफिट शेयर, वहाँ से बाकियों का निकलेगा, इसका दोनों से निकलेगा। बोथ आंसर आएगा, नॉट नहीं आएगा, कहाँ गया रे भाई, आंसर कहाँ आएगा, बोथ का ऑप्शन नहीं दिया क्या भाई इसने, बोथ कहाँ से लाऊँ मैं डेटा। अच्छा ये लास्ट ई दिया है, क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे तो कैसे होएगा फिर बिना उसके। तो ये क्या भाई, केसलेट छोटी ये हो सकती है। ABC डील से मैन्युफैक्चरिंग में फोटो फ्रेम को टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक परचेज पर 8 टन 8000 किलो खरीदा। ठीक है, कॉस्ट कितनी है 10 रुपये पर केजी है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट होगी 80,000 रुपये, 10,000 रुपये के भाव पे। मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख ज़्यादा, तो 1,80,000 की हो जाएगी क्या मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया CP प्लस मैन्युफैक्चरिंग और एक्स्ट्रा हो गई। फिर एडवर्टीजमेंट भी करेगा, 18,000 रुपये का हो जाएगा, 10,000 का उसका परसेंट 10% लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, 18,000 हो गया। एक प्लास्टिक फ्रेम 1 किलो का है, वो अलग अलग कहानी है प्लास्टिक फ्रेम की। ठीक है, फोटो फ्रेम में मतलब 1 किलो का होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस ये होगी ना भाई, ये सब कुछ मिला के होगा ना, गलती से ले दिया, वो खरीदने का है। 180 में से 260, 278 हो गया टोटल प्राइस कॉस्टिंग की, 278 हो गई। 278 का 20% करूँगा तो ये कितना आएगा, प्रॉफिट आएगा 5 पंजे 25, 2 8 5 पंजे 25, 55,600 का तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, मेरे प्रॉफिट आ जाएगा 55,600 रुपये का। ठीक है, फिर कहता है भाई GST जो है, GST 15,600 का, में तो GST 40,000 हो जाएगा प्रॉफिट का, और IT जो है इसका भी 20% नहीं, IT 8,000 रुपये का हो जाएगा। चल भाई, रेशियो ऑफ GST टू IT 5:1 ही तो, और क्या अभी तो निकाला है। चल आगे, प्रॉफिट ऑफ कंपनीज 90,000, प्रॉफिट अगर 90,000 हो तो GST कितना होगा, ऊपर लिखा था ना प्रॉफिट 90 होगा, प्रॉफिट का 20% GST होता है, तो है प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट इज GST इज 15,600 लेस देन प्रॉफिट। ओके, 90 में 15 गए 75, 75 में 600 गए 74,400। नेक्स्ट, यही होगा और तो क्या होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट कॉस्ट चेंज फ्रॉम 10 to 20, मतलब डबल कर दो जो भी है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 18 की 36 हो जाएगी, तो प्रॉफिट बताओ। ओके, कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपये से बढ़ जाएगी क्या, नहीं प्रॉफिट भाई, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो 36,000 हो जाएगा, तो नई कॉस्टिंग तुम्हारी कितनी 18,000 रुपये बढ़ जाएगी, मतलब पहले 278 थी, 296,000 हो जाएगी, फिर से 5 का लगेगा, और क्या 3 लाख में 5 का लगता 60,000 होता, 296 4,000 में 5 कम 800 कम लगेगा, 59,200 लगेगा भाव, 59,200 का भाव लगा दो भाई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्लास्टिक फ्रेम। सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, 55,600 जुड़ेगा, 55,600 जुड़ेगा भैया, 55,600 जुड़ेगा काहे में, 278 में 600 अलग कर दो, 278 में 22 जोड़ूंगा 3, और उसमें 33 जुड़ेगा, 3 33,600 बन रहा है कहीं से, 3 33,600 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और 10 क्वेश्चन और है, 8 मिनट भाई, उड़ा 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 उड़ा। पहली सीरीज़ क्या है, 8 3 3
चौका 12 में 4 गए 8, 8 अट्ठा 64 में 8 गए 56 होता है, ठीक है। 8 4 2, 5 में 2 3, ठीक है। 2 कर दिया, 1 करूँगा 3.5 में से 1 3.5 माइनस 1 2.5, तो 3.5 आ जाएगी पी की वैल्यू, ठीक है। 8 इंटू 8 माइनस 8 में दिखा नहीं पा रहा आप लोगों को लिख के, इंटू 8 माइनस 8 है आगे, फिर इंटू 4 माइनस 4 है, इंटू 2 5 में से 2 3, ठीक है। और पी में से इंटू 1 करूँगा, पी माइनस 1 3.5 का हो जाएगा 2.5, और 8 का आधा 4, 4 में से आधा गया, ठीक है 3.5। 29 में से 1 गया, फिर 3 कम हो रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 कम होगा तो क्यू बराबर 4 आ जाएगा। और आर 9 30, 9 30 27 30 30 30 चौके 120 4 124, ठीक है। तो इंटू 2 + 2 होगा तो माइनस 2 7 7 का 3.5, आर बराबर 3.5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पी क्यू आर, पी और आर बराबर हैं और क्यू से छोटे हैं, पी और आर बराबर हैं, क्यू से छोटे हैं, राइट। सेव नेक्स्ट, ये ड्रॉन फ्रॉम ए बाई बी, फिर उसके सम ऑफ ऑल द फैक्टर नहीं गुजरा भाई। पी क्यू आर ऐसा रूट्स, ये तो कल पढ़ाया था वही वाला तो है ये। सम ऑफ रूट 13 दिख रहा है, पी क्यू आर एस 3.5 7 4 11, तो चौथा रूट हो जाएगा 2, ठीक है। 4 रूट ये हो गए मेरे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, माइनस प्लस, तो के बाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3.5 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, 12 8 96, 0.5 2 प्लस का 98। अरे अब तो मज़ा आने वाला है, मतलब अब तो ईजी है क्या क्वेश्चन। अरे भाई 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 24 थी 72, 72 तो 74/300 मतलब हो जाएगा 37/150, 125 और 25 अंदर 150, ये कट के 37, 37 का कितना करना है, 13 का भाग लेना, 910 में 70 बढ़ जाएगा, 0 7 7 9 4 4 7 21 4 25 25 90 हो जाएगा, 25 90 में जुड़ेगा 14 196, मतलब ये हो जाएगा 27 90 27 86 के आसपास, 27 86 के आसपास लगेगा ना भैया, 27 ही लग रहा है ना, सही तो गलत तो नहीं करा, बहुत तेज़ करने के चक्कर में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। चलो फिर आगे यही होगा सही, और क्या है, ये क्या है 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 गुणा 50 डिवाइड में क्या है 25, 1 मिनट 50/25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 18 72, 72 में वहाँ से 728 का क्यूब 9 आ जाएगा, 9 8 रूट 64 हो जाएगा, फिर ये मार्क हो गया ना, हाँ रूट 64। ये अच्छा, इन अ टाउन फेयर 50 पीपल आज विच डेजर्ट दे लाइक, ठीक है। आइसक्रीम डोनट कप केक, आइसक्रीम डोनट कप केक, आइसक्रीम डोनट कप केक, 28 सेट दे लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम 28, 26 को डोनट पसंद है, ओके। 26 सेट को कपकेक है, 8 को तीनों पसंद है, बीच में 8 है। 17 कहते हैं डोनट कपकेक दोनों खाऊंगा, 17 कहते हैं डोनट कपकेक दोनों खाऊंगा, तो 8 यहाँ तो 9 यहाँ कर दो 17 हो जाएगा। 11 कहते हैं आइसक्रीम कपकेक दोनों खाऊंगा, 11 कहते हैं आइसक्रीम कपकेक दोनों खाऊंगा, तो 3 यहाँ कर दे। और 5 कहते हैं कुछ नहीं खाऊंगा, टोटल लोग 50 थे तो अंदर का सम 45 होना चाहिए। हाँ बताना क्या है, आइसक्रीम डोनट बट नॉट कपकेक, मतलब ये वाला फिगर बताना है, ठीक है। ये 26 है, 9 और 17 3 20 6 26 हो जाएगा, ओके। और कुछ निकल सकता है, टोटल 45 चाहिए, ये गोला 28 का हो गया, 28 और 15 43, तो 2 45, 9 और 17 तो 19, तो ये 7 हो जाएंगे, तो 7 फिगर आएगा। नेक्स्ट, अरे बाप रे, 5000 टॉयज वर बॉट एट 20 रुपये पीस, 5 को 20 पे लिया तो 1 लाख रुपये का हो गया ये, ठीक है। 200 उसमें से ख़राब निकल गए, बिकेंगे 4800। उसने 4 का सेट बनाया, मतलब 1200 सेट बन गए, ठीक है। 75 पे सेट बेचना शुरू किया, ठीक है। उसको पता लगा लॉस हो रहा है तो उसने 112.5 बेचा, लफड़ा है। कुछ सेट 150/2 पे बेचे, कुछ बेच दिए 225/2 पे, और कहता है 5% प्रॉफिट कमाया मैंने, मतलब उसको 1,05,000 रुपये कमाने पड़ेंगे, है ना। और कमाने कितने से, 4800 चीज़ों से है। 00 से 00 कटेगा, हाँ कटेगा। 3 से कटेगा 16 बार, हाँ। ये कटेगा 350 बार, हाँ। 2 से कटेगा 175/8। मगर सेट की कीमत कितनी हो जाएगी, हमको यहाँ सेट की कीमत लिखनी है। सेट 4 का है तो 175/8, एक की कीमत आई है, तो इसको प्रॉफिट के लिए 175/8 इंटू 4 कर दो ताकि ये बाई 2 हो जाए। 2 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 50, और यहाँ पर आ जाएगा 25, तो ये 2:1 हो जाएगा। 150 वाला 2 का सेट सोल्ड एट 112.5 1 है, तो ये 112.5 1 है, तो नीचे वाली क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी भी बड़ी आएगी लाला, क्वांटिटी भी बड़ी आएगी, क्वांटिटी भी बड़ी आएगी, पता लग रहा है हमारे को आराम से यहाँ से, है ना। क्वांटिटी भी बड़ी आ जाएगी, आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है, एक थिएटर है, कस्टमर विजिट 235 है, टिकट फेयर 754 है, टोटल फेयर इतना है। टिकट फेयर कलेक्टेड फ्रॉम अरेंजमेंट 1 14, यहाँ 15, यहाँ 20, टोटल 35 49। 1 का जो है वो टोटल से 14/49 यानी 2/7 28%, लगा टिक लगा 28 29 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नेक्स्ट, ABC वर्क इन 10 20 25, छोड़ इसको भी के लिए। अरे भाई क्या है ये, एक्स 1 रूट इन कॉमन,
ठीक है। अदर रूट तो अल्फ़ा अल्फ़ा 4 बीटा 3 बीटा, दोनों का प्रोडक्ट 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये 3 अल्फ़ा बीटा बराबर 6 है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर 2 आ जाएंगे। अल्फ़ा बीटा 2 है और अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर 6 आएगा। ये 2 है, 4, ये 2, ये 1, अल्फ़ा 2 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 1 हो सकता है। ठीक है, अल्फ़ा 2 बीटा 1 सेटिस्फाई करा लूँ। पहले में 2,4, दूसरे में 2,3, 4 और 2 6 सम आ रहा है, तो m बराबर हो जाएगा 8। नीचे 3 दूना 6 हो रहा है, तो n बराबर 5। चल आगे। एम एन आर को प्राइम, हाँ, और कुछ तो नहीं आ रहा, वैल्यू n7 नहीं आ रही, दोनों का रूट 3 आएगा, डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करें, सबमिट ना हो जाए। नो नो, अरे यार ये कैसे करूँ मैं? सबमिट तो नहीं हो गया मेरे से? नहीं 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 भाई, मुझे लगा सबमिट हो गया। टाइम है ना अभी, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और उड़ेंगे। ए बी सी कैन डू वर्क इन 10 20 25, ए बी सी 10 20 25, टोटल टाइम 100, 10 का 5 का 4 का एफिशिएंसी। बहुत सारा काम था, तो ए ने पहले दिन सिर्फ हाफ डे काम किया। ए वर्क्स ओनली फॉर ए हाफ डे, 5 मिनट काम कर गया, बचा 95। अब तीनों करेंगे सी बी ए के ऑर्डर में। सी बी ए मतलब 4 5 10 ऐसे गुच्छे बनेंगे। 15 4 19 का पैकेट है ना, ये 5, तो ऐसे 5 पैकेट और बन जाएंगे। टोटल 5 पैकेट ऐसे बन जाएंगे, राइट। 19 पंजे 95 और 500, तो सबको मिला के 2,000 रुपये मिले। ए ने कितना काम किया? ये वाला है ना, 50, 5 10 पंजे 50 55। बी ने कितना किया? 5 पंजे 25, और सी ने कितने किए? 4 पंजे 20, 45 55 100 आ रहा है। ठीक है, दोनों ने 50% जो इतना अर्निंग वेजेस नए क्लोथ खरीदने में खर्च कर दिए। 50% किस किसने? ए और बी का बताना है उसके बाद में। ए और बी, ये टोटल 100 आ रहा है ना, 2,000 है तो 20 गुना हो जाएगा, मगर आधा आधा खर्च कर दिया, 10 बचेगा। 550 इसका, 250 इसका, दोनों का डिफरेंस 300 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाई कंतेश एंड सुदेश टू कंप्लीट द जर्नी। पहले में बोल रहा है कि बोर्ड डिस्टेंस वाज इक्वल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 था, रेशियो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऑफ सुदेश, ये फास्ट खेल जाऊँ मैं, सुदेश का 4:3 का डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम है, उसकी खुद की स्पीड भी दी हुई है। सुदेश की स्पीड यहाँ से आएगी, मुझे चाहिए कंतेश सुदेश का डिफरेंस चाहिए। एक पहले से कुछ नहीं होगा, ये उससे सुदेश के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्लो है, दोनों की डिस्टेंस भी दी, बोथ लगाए थे इसका। छोड़ो, बहुत नहीं हो पाएगा, कितना गया पता नहीं। अरे हटना भाई तू। चालीस स्कोर आएगा? नहीं, कितना आया मेरा स्कोर ओवरऑल? 40 कैसे? अच्छा, रीजनिंग में मैंने एक तुक्का मारा, वो भी सही हो गया। रीजनिंग में शुरू में जो चेक करने के लिए मारा था तुक्का। ओके ओके, तो भाई क्वांट में 38.75 आए। अपनी क्वांट में सारा सही है गलत है? 100% एक्यूरेसी है। 29 मिनट 36 सेकंड मेरे को लगे हैं करने में। पता नहीं, शुरू में रीजनिंग हमने एक तुक्का मार के देखा था ना कि क्या किया था हमने, पता नहीं, चेक करने के लिए लगाया था ना, एक टिक मारा था हमने कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई सांस फूल गया करते करते, इतना डर लग रहा था बीच में। शुरू में तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। एक बार मैं आपको एनालाइज करके बता दूँ क्वांट का क्या, कहाँ से पकड़ा है मैंने चीज़ों को। सॉल्यूशन रुको निकालते हैं, एक सेकेंड रुको। कौन बोलता है एनालिसिस नहीं होता हमारे मॉक में? कौन बोलता है फालतू की बात? अच्छा, मैंने ये एक तुक्का जो बीच शुरू में टेक मार दिया था इसलिए हुआ था, है ना। हाँ, आगे तो मैंने अटेम्प्ट किया नहीं था। क्वांट पे आते हैं एक बार। क्वांट पे देखो, शुरू में मैंने क्या किया था, तो ये मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू बता दे रहा हूँ आपको, अगर किसी को चाहिए हो एनालिसिस। ठीक है भाई, शुरू में तो हालत ख़राब थी मेरी, अगर आपको ध्यान हो। एक कलर दूसरा हो जाए यार एनालिसिस के लिए, रेड पेन से एनालिसिस लिख देता हूँ, एनालिसिस पोर्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप रिकॉर्ड हुआ हो सारा वीडियो, मुझे ये भी नहीं पता अभी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। ये शुरू में मेरे को इजी लगा, मैंने स्कोर आया था, करेक्ट भी किया। ठीक है, टाइम मैंने कितना लगाया इस पर, देखो ये मैंने टाइम बर्बाद किया था क्योंकि शुरू में मेरे हाथ खुल नहीं रहे थे और मेरे को आदत नहीं है आईपैड वगैरह करने की। ये मेरे साथ दिक्कत थी, इसलिए मेन ये कि आपका वो ख़राब नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस। ये मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, शुरू में मेरा हाथ बिल्कुल नहीं खुल रहा था, क्वालिटी मेरे से हिली नहीं थी। ये 30 सेकंड सही था, 1 मिनट 26 सेकंड का एवरेज है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, ये ठीक था। अब जैसे मेरे को लगा क्वालिटी मेरे हाथ नहीं खुल रहे, डेटा बढ़े हैं, मैंने अगला क्वेश्चन तुरंत छोड़ दिया। देखो लोगों का एवरेज 1 मिनट से ऊपर गया यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं आया, अब मेरी स्पीड यहाँ पर बढ़ रही है, लोगों की एवरेज 24 सेकंड है, मैं 19 सेकंड मुड़ा रहा हूँ। ठीक है, 37 मैं 22 सेकंड मुड़ा रहा हूँ। अब देखो मेरी स्पीड, ऑब्वियसली यहाँ पर स्पीड का गेम है सारा का सारा, स्पीड मैथ में 17 एवरेज है, मैं 12 पे चल रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन चला गया। ठीक है, अब ये एवरेज 19 है, मेरे को 1 मिनट 50 सेकंड लगा इसमें, तो फिर ये हो सकता है कम। हाँ, 5% लोगों ने किया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि लोगों से हुआ नहीं है, मेरे से हो गया, बात वही है। ठीक है, 52%, ये भी मेरा एवरेज ज़्यादा है, मेरी यार स्पीड स्लो है इसका मतलब। अच्छा, इसमें शुरू में देख देख के अटक रहा था। ठीक है, हाँ शुरू में अटक था, बट हाँ फिर मैंने एवरेज का मेंटेन कर लिया। इस डी में एवरेज मेरा मेंटेन हो गया था। हाँ, इसमें डी मेरा एवरेज बाद में मेंटेन कर लिया। शुरू मेरे को आईपैड की वजह से शुरू में स्पीड नहीं बन रही थी। अब ये डी मैंने जैसे फास्ट छोड़ा, फास्ट है, लोगों ने फंसे ज़्यादा होंगे इसमें फंस के खेले होंगे लोग। हाँ, इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगाया मैंने? अच्छा, सॉल्व किया मैंने। ठीक है, 10% लोगों का ही सही है। ओके, ये तो क्वेश्चन सबने छोड़ा है, वेरी गुड है। 0% पे हूँ, 0% पे है, 0% पे है। ठीक है ठीक है,
यहाँ ये तो मैंने छोड़ा था, एक क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट में उड़ा दिया था ना, ये वाला उड़ा दिया था मैंने, ये मैंने उड़ाया था। यस, आगे चले हम। मेरी स्पीड कहाँ बनी है फिर असली, कहाँ स्पीड बनाई है मैंने, ये भी ठीक ठाक किया है मैंने, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया फटाफट, ये तो खैर बड़ा ही गया है मेरी। आई थिंक इस डीआई में मैंने बचाया खुद को, ये डीआई मेरे लिए सर्वाइवर था क्योंकि मेरे को केसलेट से डर नहीं लगता और मैंने इस डीआई को उड़ाया है। लोगों ने 10% लोगों ने किया, ये मेरा सही गया, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज़ बहुत फास्ट उड़ गई थी, नंबर सीरीज़ भी नहीं ठीक ही है, मेरा एवरेज 1 मिनट 4 सेकंड का है। ये छोड़ा है मैंने, ठीक है। आप देख रहे हो ईगो इश्यूज़ नहीं है, प्रोबेबिलिटी मैंने छोड़ दी फटाफट क्योंकि सम ऑफ फैक्टर वगैरह लास्ट में मेरे पास टाइम था नहीं। फिर अगेन सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी मेरी ऑब्वियसली, ठीक है, तो वहाँ मैं बच गया था। ये अर्थमेटिक लास्ट में ठीक ठाक गए हैं मेरे, अर्थमेटिक में भी, अर्थमेटिक लास्ट में, अर्थमेटिक आप देखो लास्ट में अर्थमेटिक अगर सोचो कोई बंदा छोड़ दे, अब बताओ कि भाई क्वालिटिक अच्छा लगता है, लास्ट में क्वालिटिक फंसा रखा है इसने, लास्ट में अर्थमेटिक है। शुरू में इसने स्पीड में थोड़ी खींच के बनाई, फिर इसने अप्रॉक्सीमेशन क्या किया, एकदम डाउन कर दिया, बढ़िया लेवल दिया। डीआई शुरू में जो 2-3 डीआई थी ना उसमें से एक डीआई पूरी उठा सकते थे, पूरी डीआई करने की नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन करने के थे, बाकी छोड़ने के थे। तो ये चीज़ ओवरऑल ध्यान रखनी है। अगर एक बार आप बोलोगे तो मैं इसमें से कुछ वीडियो और बना दूंगा इस तरह के। अगर आप बोलेंगे पेपर अटेम्प्टिंग आपको ठीक लगी ये वाली मेंस की, तो इसमें मैं साथ में एनालिसिस भी आपको दे दिया, ठीक है, अटेम्प्ट भी कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। मैंने फेस भी दिखाया क्योंकि आईपैड के साथ में कैमरा सेटअप मेरे पास आईपैड के साथ वाला नहीं है, और लैपटॉप पे वो एपिक पेन जो चलाते हैं ना साइड में वो पेन वाला, उसमें बार बार है ना वो पेन लो फिर छटाओ वो छोड़ो, फिर वो फील नहीं आती, मॉक में इरिटेशन होती है मेरे को, इसलिए मैं उससे नहीं करता, इसलिए आईपैड से मैंने कर दिया। आई होप आपको पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया तो बताना प्लीज़। लर्निंग नीति के मॉक इस तरह से आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टाटा।